Hello, my name is Vishal Mishra and I'll be your guide for next few minutes. In this video, I'll walk you through some of the basic steps that how you can start programming. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप बैकग्राउंड कुछ भी हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कुछ भी हो, आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाटसोएवर आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो इज टोटली माई एक्सपीरियंस, हाउ आई लर्न प्रोग्रामिंग इज total I'm going to share in this video, though feel free to drop any kind of uncomfortable with and feel free to incorporate any kind of advice you feel like it is good for you. Okay, so let's get into the real advice. My first piece of advice would be select one programming language at a time. Why would I say so is because if you follow two programming languages in the beginning itself, you will be more confused. Like you won't be focusing on one thing. You'll be focusing on two things simultaneously, and in the end of the day, they both are teaching the same thing. क्योंकि क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोर सीख रहे हो, और वो तो एकदम सही बात है, आप कोर ही सीख रहे होगे जब आप बिगिनर हो, कोई भी लैंग्वेज होता है वो सेम चीज़ें सिखाती है। मतलब सारे लैंग्वेज चाहे वो सी हो, C++ हो, और जो भी इस स्क्रीन पे लिखा है दे टीच प्रेटी मच सिमिलर थिंग व्हेन यू आर लर्निंग द कोर कॉन्सेप्ट। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कोई एक लैंग्वेज पकड़ें और उसको अच्छे से सीखें। लाइक कि सी पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, जावा पढ़ लो, PHP पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एक लैंग्वेज एक टाइम में सिलेक्ट करो। और ज़्यादातर जब आप बिगिनिंग में हो तब तो एकदम ज़रूरी है कि एक ही लैंग्वेज पढ़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, यू विल बी डाइवर्सिफाइंग योर एनर्जी और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या है कि सिलेक्ट वन टॉपिक। एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी मैटर्स। आप कितना भी कुछ सेलेक्ट कर लो, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे अच्छे से तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। और आपको भी पता है कि इफ़ यू सेलेक्ट 10 थिंग्स टू डू इन अ डे, यू वोंट बी डूइंग अ सिंगल वन ऑफ देम। क्योंकि क्या होता है, 10 चीज़ हम लिख तो लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पर हम करते कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप कुछ भी सेलेक्ट करो, हिस्ट्री हो, वेरिएबल्स हो, डेटा टाइप्स हो, फंक्शंस हो, आप उसके कंटेंट्स देख लो कि क्या क्या कंटेंट्स हैं उसमें कोर लैंग्वेज में, वो सेलेक्ट कर लो कि हाँ आज मैं ये पढ़ूंगा, और उस पर एकदम डिटरमाइंड रहो कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है, कैसे भी कैसे आज मुझे कंप्लीट करना है, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी पीस आपने पढ़ा हो उसको कंप्लीट करो। प्लीज़ बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट वन टॉपिक अ डे, क्योंकि वैसे भी आपके पास टाइम कम ही है अब तो बिगनिंग में थोड़ी चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग होंगी, पर आप अगर डिटरमाइंड रहोगे पढ़ने के लिए तो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि आपको पता है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप रोज़ पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, द मेन थिंग इज सोर्सेज। आप कौन से सोर्स पकड़ रहे हो पढ़ने के लिए। देर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज। किसी भी गूगल पे जाके आप लिख दो कि आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल ओवर देयर। लेकिन आप सारी चीज़ों से, सारी जगह से जाके, तो कुछ ऐसी चीज़ें वैलिडेटेड हैं, वेरीफाइड हैं, जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखे हैं, यूट्यूब, यूडेमी, प्लूरासाइट, कोर्सेरा, एडेक्स। ठीक है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। आप अगर बिगिनर हो तो यूट्यूब से ही स्टार्ट करो। यूट्यूब से स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इन द बिगिनिंग अगर आपको पैसे नहीं खर्चने, तो आप यहाँ पे जाओ और सर्च कर लो जो भी आपको सीखना है, व्हाटसोएवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू सिलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप, गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब और देखो कि वहाँ पे कितने सारे ट्यूटोरियल्स हैं। और एक और डिस्क्लेमर है कि बी सेलेक्टिव while reading on YouTube. You shouldn't be reading everything whatsoever is available on YouTube. तो आपको सेलेक्टिव इन द सेंस ये होना है कि आपको पहले 2-4 वीडियो पहले देखना है। यू हैव टू इनिशियली वॉच 2 और 3 वीडियोस कि आप उस टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सबका स्टाइल अलग अलग होता है और वहाँ पे ऑप्शंस लाखों अवेलेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक टीचर पढ़ा रहा है वही पढ़ लो। ठीक है। तो बी सिलेक्टिव, 2-4 वीडियो देख लो, ये नहीं कि गया पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर दिया, समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है। और पर्सनली आई प्रेफर ऑन द स्क्रीन जो भी लिखा है उनमें से यूडेमी को मैं प्रेफर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, एक तो मुझे लगता है कि जो भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। ठीक है। और वो डिटरमाइंड है, क्योंकि उनको पैसे कमाने ज़्यादा, यूडेमी से ज़्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनको कमाने हैं। और यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशंस हैं वीडियोज़ के वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्विजेज़ हैं और असाइनमेंट्स हैं, लाइफ टाइम का सर्टिफिकेशन भी है यूडेमी पे। अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो सर्टिफिकेशन है। मतलब आजकल तो बहुत लोग जो भी आप प्लेसमेंट्स दे रहे हैं
रिक्रूट कर रहे हैं वो यहाँ के भी जो भी सर्टिफिकेट है वो ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि पहले यूट्यूब से कुछ सीख लो, फिर यूडेमी पे कुछ जाके खरीद लो। और एक और डिस्क्लेमर है कि यूडेमी, प्लूरासाइट, कोर्सेरा, एडेक्स तो वैसे फ्री है, बट ये तीन जो है यूडेमी, प्लूरासाइट और कोर्सेरा, दे गिव टन्स एंड हैवी डिस्काउंट्स कि वो 400-500 में भी कोर्सेज बेच देते हैं। तो मतलब डू नॉट गेट इन टू देयर ट्रैप। आप क्या है, पहले सेलेक्टिव हो, रिव्यूज़ पढ़ लो, ये देख लो कितने स्टूडेंट्स में एनरोल्ड हैं, ये सब देखने के बाद ही कोर्स खरीदो, क्योंकि बाद में आपको पैसे वेस्ट नहीं करने, चाहे वो कितना भी हो, 100 रुपये में हो, ठीक है। तो यूट्यूब से स्टार्ट करो, यूडेमी पे आके कुछ भी कर लो। और प्लूरासाइट भी अच्छा है, पर आई डोंट प्रेफर प्लूरासाइट, क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि अब आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया, आपने कुछ उसमें से पढ़ भी लिया, ठीक है, आपके पास सोर्सेज भी अच्छे हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है। और आपको जब रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामर बनना है तो यू नीड टू राइट द कोड्स बाय योर ओन हैंड। तो आप वीडियो देख के शांत नहीं बैठ सकते, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे 4-5 ये जो चीज़ें लिखी हैं वो हैं कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, गीक्स फॉर गीक्स। दीज आर वेबसाइट्स, दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स विच गिव्स यू मतलब एक तरीका है कि आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को। जो भी आपने पढ़ा दिन में, यहाँ पे जाके आप उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ ली है तो 30 मिनट लगेंगे। यू वोंट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ओवर हेयर। तो आप डरो मत कि यार प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है, कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले से क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके पास आईडी सेटअप है, तो सब कुछ तैयार है, बस आपको जाकर वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना और लिख देना है, ठीक है। तो इन चारों में से आई पर्सनली प्रेफर हैकर रैंक। हैकर रैंक क्या है कि इसमें चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिगिनर्स फ्रेंडली है, यूआई अच्छा है, कोशेफ भी अच्छा है, पर इनके क्वेश्चन जो है बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है, वो थोड़े टफ हैं। और आप शुरू शुरू में अगर वो जाके प्रैक्टिस करने लगोगे तो फ्रस्ट्रेटिंग होगा आपके लिए। तो आई वोंट एडवाइस कि आप वो जाके शुरू शुरू में फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बाद में कर लेना, पर स्टार्ट विद हैकर रैंक। थोड़ा यूआई भी अच्छा है और क्वेश्चंस भी उनके अच्छे हैं, सब कुछ क्वेश्चंस ओवर देयर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सब जब हमने पढ़ लिया तो रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या है तो हमने इस वीडियो में सीखा। पहला क्या है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे सिंटैक्स में, दो चीज़ें सीखने के चक्कर में एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे और फोकस्ड रहोगे, ठीक है। और क्या करना है, चूज़ वन टॉपिक। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपको देखनी है, 10 चीज़ें करोगे एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एक चीज़ चूज़ करो एंड डू दैट, बी डिटरमाइंड, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मैटर्स मैन। उसके बाद क्या सोर्स हैं, तो आपको अच्छा सोर्स भी सिलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्सेज मैंने दिखाए थे, उनमें से सेलेक्ट कर लेना कुछ। और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट दैट प्रैक्टिस हैज़ टू बी इन अ राइट डायरेक्शन। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर खुद से प्रैक्टिस मत करने लगना कि जो भी लिखा उसको खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से वैलिडेट कर रहे हैं आंसर्स, ऐसे मत करना। क्योंकि कई टाइम ऐसा आता है कि आप लिख तो ले होते हो, पर जो आंसर आता है वो आपकी मर्जी से आ रहा होता है, तो आपको लगता है ये सही ही होगा, ठीक है। ऐसे मत करना। कोर्सेफ या जो भी मैंने वो 4-5 दिखाए थे उनमें जाकर प्रैक्टिस करना, और वहाँ पे आंसर्स वो बताते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे तो रियल वर्ल्ड में कोड्स लिखते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ विल फिनिश दिस वीडियो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और कमेंट करके बता देना कि कुछ अच्छा ना लगा हो, और कुछ और भी चीज़ें आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके बता देना। I would love to read those comments and I would love to implement those things also. So thank you for watching this video.